46 नंबर क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है। 100 माइक्रोकूलम का एक बिंदु आवेश 10 सेमी भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, घन के पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स कहा गया है। तो अगर हम इसमें गाउस का नियम लगाते हैं तो गाउस के प्रमेय से ये दिया हुआ है घन के पृष्ठ से, तो लिखेंगे घन के बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स निकालना है हम लोग को। तो फाई इक्वल टू फॉर्मूला होता है Q बटा एप्सिलॉन नॉट, ये गाउस के प्रमेय से। अब यहाँ पर देखिएगा तो Q दिया हुआ नहीं, आवेश दिया हुआ है 100 माइक्रोकूलम। इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं तो 100 माइक्रो का मान होगा 10 पे पावर -6 और कूलम। उसके बाद एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट होता है 8.85 गुना 10 पे पावर -12 और इसका मात्रक कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसीलिए अब फाई का मान अगर निकालेंगे तो Q का मान रख देंगे 100 गुना 10 पे पावर -6 कूलम बटा एप्सिलॉन नॉट का मान रखेंगे 8.85 10 पे पावर -12 कूलम का स्क्वायर प्रति न्यूटन और प्रति मीटर का स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये 100 को इतना से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1.13 गुना 10 पे पावर 7। और ये देखिए न्यूटन जो है माइनस ऊपर जाकर हो जाएगा प्लस में, मीटर भी ऊपर जाकर हो जाएगा प्लस में, तो ये 2 हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। और एक कूलम जो है कटेगा तो हो जाएगा प्रति कूलम, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम ये विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक होगी। और ये इसको डिवाइड करके आप कीजिएगा, इतना मिल जाएगा। तो ये हो गया 46 नंबर का सॉल्यूशन। 47 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 1.8 माइक्रोकूलम का एक बिंदु आवेश 50 सेमी भुजा वाले घनीय गाउसीय पृष्ठ के अंदर केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स हम लोग को ज्ञात करना। तो जैसे 46 नंबर में बनाए थे उसको वैसे ही बनाएंगे इसमें भी। तो सॉल्यूशन देख लीजिए क्या दिया हुआ है, घनीय गाउसीय पृष्ठ के अंदर केंद्र पर इतना आवेश है और उसी पृष्ठ से फ्लक्स निकालना। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि घनीय गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स फॉर्मूला हो जाएगा फाई इक्वल टू Q बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, गाउस के प्रमेय से। तो अब यहाँ पर फिर से हम लोग देख लेते हैं कि Q का जो वैल्यू है वो कितना है। तो Q का वैल्यू दिया हुआ है 1.8 गुना 10 पे पावर -6 कूलम। चूँकि ये देखिए 1.8 माइक्रो कूलम है तो माइक्रो का मान रख देंगे 10 पे पावर -6। और उसके बाद एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होता है 8.85 10 पे पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर मान रख देंगे फॉर्मूला में, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा Q का मान है 1.8 10 पे पावर -6 कूलम और बटा एप्सिलॉन नॉट का मान है 8.85 10 पे पावर -12 और मात्रक भी लगा देते हैं कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसको डिवाइड कीजिएगा और यहाँ पर हम लोग इसको हल कर लेंगे तो आंसर मिलेगा 2.0 गुना 10 पे पावर 5 और मात्रक होता है, देखिए न्यूटन माइनस में 1 है, ऊपर जाकर न्यूटन जो है प्लस में पावर 1 होगा तो पावर 1 प्लस नहीं लिखते हैं, मीटर स्क्वायर भी ऊपर जाकर के प्लस में 2 हो जाएगा। और ये जो कूलम स्क्वायर देखिए -2 हो जाएगा ऊपर और यहाँ पर +1 है तो क्या बचेगा, -1 बचेगा, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। 48 नंबर में देखिए दोस्तों क्या पूछा गया है कि 2.0 माइक्रोकूलम यानी कि 2 माइक्रोकूलम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेमी किनारे वाले किसी घनीय गाउसीय पृष्ठ के केंद्र पर रखा हुआ है। तो पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा। तो जैसे हम लोग आगे 2 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए घनीय गाउसीय पृष्ठ दिया हुआ है तो हम लोग लिख देंगे कि चूँकि
घनीय गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला, क्या पूछा गया है, नेट फ्लक्स यानी कि कुल फ्लक्स। तो नेट फ्लक्स फॉर्मूला लगा दीजिएगा गाउस का प्रमेय, फाई इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अब फिर यहाँ पर मान रख दीजिए, तो क्यू का मान दिया हुआ देखिए 2.0 माइक्रो कूलम, तो 2.0 यानी कि 2 माइक्रो का मान 10⁻⁻⁶ और कूलम। एप्सिलॉन नोट जो है एक कांस्टेंट होता है 8.85 गुना 10⁻⁻12 मात्रक हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन और प्रति मीटर स्क्वायर। अब ये दोनों का वैल्यू हम लोग गाउस के प्रमेय वाला फॉर्मूला में रख देंगे। तो फाई इक्वल टू 2 गुना 10⁻⁻6 कूलम और बटा है एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन और प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसको अगर हम लोग हल करेंगे, देखिए 2 में 8.85 से भाग देंगे तो ये आएगा 0.2259 गुना, देखिए 10⁻12 ऊपर जाएगा तो माइनस वाला ऊपर जाकर प्लस होगा और 6 घटेगा तो बचेगा 10⁻6 और मात्रक देखिएगा न्यूटन जो है माइनस में वो ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, मीटर स्क्वायर जो पावर में माइनस में है वो भी प्लस में हो जाएगा और कूलम स्क्वायर देखिए यहाँ पर पावर जो है प्लस में तो ऊपर जाके माइनस होगा और एक प्लस यहाँ पर है तो बचेगा एक और माइनस, तो प्रति कूलम इसको पढ़ेंगे। अब इसको हल करेंगे तो 2.259 है तो इसको लगभग में हम लोग 6 लिख सकते हैं और 10 का पावर देखिएगा दशमलव को एक अंक जब हम लोग दाहिना ओर खिसकाएंगे तो पावर कम होगा तो 5 हो जाएगा, 6 से 1 पावर कम होगा और मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर में दिया हुआ है 5I कैप प्लस 10J कैप वोल्ट पर मीटर के समरूप विद्युत क्षेत्र में 0.2 J कैप मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का पृष्ठ स्थित है। पृष्ठ में से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का परिकलन कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में भी विद्युत फ्लक्स निकालना है। आगे जो हम लोग 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए उसमें भी विद्युत फ्लक्स निकालना था, लेकिन वो तीनों में हम लोग गाउस का प्रमेय लगाए थे, क्योंकि उसमें सभी के जो भी क्वेश्चन था उसमें सभी के केंद्र पर जो है आवेश स्थित था और हम लोग को उसमें फ्लक्स निकालना था। यहाँ पर देखिए 2 चीज़ दिया हुआ था, एक तो समरूप विद्युत क्षेत्र दिया हुआ और एक क्षेत्रफल दिया हुआ, यानी एरिया वेक्टर। तो यहाँ पर हम लोग विद्युत फ्लक्स का एक दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए सूत्र से विद्युतीय फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर इंटू यानी कि डॉट प्रोडक्ट। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये जो ई है यानी विद्युतीय क्षेत्र है, तो एक समान विद्युतीय क्षेत्र दिया हुआ है 5I कैप प्लस 10J कैप और वोल्ट पर मीटर, और उसके बाद ये जो एरिया वेक्टर है वो दिया हुआ है 0.2 J कैप मीटर का स्क्वायर। इसीलिए हम लोग यहाँ से फ्लक्स निकाल लेंगे। तो फाई इक्वल टू देखिए एरिया वेक्टर का मान कितना है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है 5I कैप प्लस 10J कैप वोल्ट पर मीटर, और डॉट प्रोडक्ट करेंगे एरिया वेक्टर का मान देंगे तो 0.2 J कैप मीटर स्क्वायर। तो अब देखिए याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट में समान जाति वाले जो वेक्टर हैं उन्हीं का गुणनफल होगा। तो आई देखिए इसमें आई कैप वेक्टर है, इसमें आई कैप वेक्टर नहीं, यानी कि आई कैप को हम 0 मान सकते हैं। तो 5 गुना 0 करेंगे 0 हो जाएगा। अब देखिए 10J कैप है और 0.2 J कैप है, तो इसको गुना करेंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा और एक अंक पर 10 होना पड़ेगा, और वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर में से गुना करेंगे तो क्या बचेगा, वोल्ट मीटर बचेगा, 1 मीटर स्क्वायर कट जाएगा। तो ये देखिए हम लोग का फ्लक्स आ जाएगा 2.0 वोल्ट पर मीटर। तो 2 फार्मूला इसमें याद रखिएगा, एक गाउस का प्रमेय और एक फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो हम लोग अभी 2 फार्मूला यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में देखिए 2I कैप प्लस 6J कैप माइनस 10K कैप वोल्ट पर मीटर के समरूप विद्युतीय क्षेत्र में 2I कैप प्लस J कैप मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक पृष्ठ रखा है। पृष्ठ में से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का परिकलन कीजिए। तो जैसे अभी हम लोग 49 नंबर वाला क्वेश्चन को सॉल्व किए थे वैसे ही इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन इसका, अगर हम सूत्र लगाते हैं विद्युतीय फ्लक्स का
तो सूत्र से होता है विद्युतीय फ्लक्स फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो ई वेक्टर यानी कि एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र जो है वो दिया हुआ है। ये देखिए 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 10k कैप और इसका मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर। और फिर ये देखिए इतना मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल यानी कि एरिया वेक्टर भी दे रखा है 2i कैप प्लस j कैप और मीटर का स्क्वायर। अब अगर हम लोग इसमें फॉर्मूला यूज कर देते हैं तो फाई इक्वल टू फॉर्मूला देखिए एरिया वेक्टर तो सॉरी विद्युतीय क्षेत्र, तो विद्युतीय क्षेत्र है 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 10k कैप और डॉट करेंगे एरिया वेक्टर तो 2i कैप प्लस j कैप। अब फाई इक्वल टू हो जाएगा, देखिए जब भी डॉट प्रोडक्ट होगा तो आई का गुना आई से, जे का गुना जे से और के का गुना के से। तो आई का गुना आई से करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा और आई डॉट आई का मान 1 होगा तो 4 गुना 1 यानी कि 4 प्लस 6 और गुना आगे में देखिए इसका गुना 1 होगा तो 6 इकाई 6 होगा और जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर करेंगे तो 1 होगा यानी कि इतना आ जाएगा। देखिए के कैप माइनस 10 है, यहाँ पर के कैप हम मान सकते हैं 0 है, वो 0 हो जाएगा। और मात्रक देखिएगा तो वोल्ट प्रति मीटर है, वोल्ट प्रति मीटर को गुना करेंगे मीटर स्क्वायर से तो बचेगा वोल्ट मीटर। तो ये आपका फाई निकल जाएगा 10 वोल्ट मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा।